अक्सर व्यक्ति गलतफहमी में जीता है, सुख और शांति को एक ही समझ लेता है, लेकिन सुख और शांति में बड़ा भेद है, बड़ा फर्क है, अंतर है। सुविधाओं से हमें सुख मिलता है, वस्तुओं से हमें सुख मिलता है। जैसे कंकड़ या पत्थर पर बैठना पड़े तो आदमी कहता है बड़ा कष्ट है, इस पर नहीं बैठ सकते। गद्दे मिल जाएं बैठने के लिए तो हम कहते हैं बड़ा सुख मिल रहा है। गर्मी का समय है, पंखा भी नहीं है तो हमें कष्ट होता है, और कहीं एसी या कूलर मिल गया हम कहते हैं बड़ा सुख मिल रहा है। गाड़ी मिल गई हम कहते हैं बड़ा सुख मिल रहा है। भोजन में बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिल गया हम सोचते हैं सुख मिल रहा है। सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल गया हम सोचते हैं हमें सुख मिल गया। जीवन जीने के तमाम सुविधाएं जब हमें मिलती है तो हमें लगता है हमें सुख मिल गया, परंतु वो सुख क्षणिक होता है, उसको हम शांति का नाम नहीं दे सकते। सुख का संबंध ही हमारे शरीर से है और शांति का संबंध आत्मा से है। सुख का संबंध शरीर से है, शांति का संबंध आत्मा से है। शांति सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिलती, शांति संसार के वस्तुओं के प्रति लगाव से नहीं मिलती, बल्कि शांति तब मिलती है जब सांसारिक वस्तुओं से हम लगाव हटा लेते हैं। सुख तब मिलता है जब संसार की वस्तुएं मिल जाती है, शांति तब मिलती है जब उन वस्तुओं से मन हट जाता है। सुख के लिए बाहर प्रयास करना पड़ता है, शांति के लिए बाहर के सारे प्रयास छोड़ देने पड़ते हैं। बड़ा फर्क है दोनों। सुख के लिए हमें बाहर की यात्रा करनी पड़ती है, शांति के लिए बाहर की सारी यात्राएं छोड़ देनी पड़ती है। एक बार बुद्ध को प्यास लगी, उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा जाओ जल ले आओ। आज के समय में टंकी है, नल है, टैंकर है, पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। नदियाँ, तालाब, झरने आदि से पानी लोग लेकर पीते थे। बुद्ध ने कहा आनंद जाओ मुझे पानी ले दो, मुझे प्यास लगी है। आनंद जलपात्र लेकर चले। जंगल में कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा गड्ढा था, वो भी पगडंडी पर ही था, जहाँ से बैलगाड़ियाँ गुजरती थी, रथ गुजरते थे, लोग आते जाते थे। तो आनंद देखता है कि वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी तो है, लेकिन कुछ ही देर पहले एक बैलगाड़ी गुजरी थी, इसके वजह से वो पानी थोड़ा गंदा हो गया था, वो पानी मटमैला हो गया था। आनंद सोचता है बुद्ध को प्यास लगी है, ये पानी गंदा है, यह पानी तो हम उन्हें नहीं दे सकते, क्यों ना इसे मैं साफ कर दूं। और आनंद इसी ख्याल से उस गड्ढे में उतर गए और हाथ से उसको हिलाने लगे कि ये साफ हो जाए। अब जैसे ही पानी को हिलाना शुरू किया वो गंदा और होते चला गया, नीचे की जो मिट्टी थी और ऊपर आती चली गई। स्वाभाविक है, जल जो कि थोड़ा सा साफ भी हुआ था, आनंद जब उसमें उतर करके हाथ पैर हिलाने लगे, उस जल को हिलाने लगे, झकझोरने लगे, तो वो जल और गंदा होता चला गया। आनंद परेशान हो गया। आनंद सोचते हैं बुद्ध को प्यास लगी है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये पानी साफ कैसे होगा। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की इस जल को साफ करने की, इसमें इतना हाथ चलाया, फिर भी ये जल साफ नहीं हुआ। वो निराश होकर के वापस बुद्ध के पास आए, कहा क्षमा करें, मैं जल लेने गया था, लेकिन जहाँ से मैं जल ले रहा था उस गड्ढे में पानी गंदा था और मैंने बहुत कोशिश की उस पानी को साफ करने की। बुद्ध ने कहा तुमने उपाय किए थे,
उसने कहा क्या नहीं किया, मैं खुद उस गड्ढे में उतर गया और हाथ पैर पूरा हिलाया कि पानी साफ हो जाए। बुद्ध ने कहा यही तो गलती हो गई तुमसे। उस गड्ढे के पानी को यदि तुम्हें साफ करना था तो उस पानी को हिलाने की जरूरत नहीं थी, उस पर उसको झकझोरने की जरूरत नहीं थी, उसमें हाथ पांव पटकने की जरूरत नहीं थी। आनंद ने कहा फिर बिना किए कैसे होता? कहा यदि उस पानी को साफ करना ही था तो तुम्हें बगल में चुपचाप शांति से बैठ जाना था, कुछ करना ही नहीं था। तुम कुछ करने लग गए, इसलिए जो साफ हो भी रहा था वो और गंदा हो गया। तुम्हें शांत हो जाना था, तुम्हें रुक जाना था और तुम देखते कि कुछ ही क्षण के बाद वो पानी साफ हो जाता, पीने योग्य हो जाता। बुद्ध ने उस गड्ढे में गंदे जल से भी ऐसा संकेत दे दिया कि आनंद को समझ में आ गया। बुद्ध ने कहा प्रतीक्षा कर लेते, कुछ न करते, इंतजार कर लेते तो वो पानी साफ हो जाता, वो पानी पीने योग्य हो जाता। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि जब हम बाहर संसार में हाथ पैर मारते हैं, जब बाहर के मायावी वस्तुओं के पीछे हम भाग दौड़ मचाते हैं, तो भीतर की अशांति और बढ़ती चली जाती है, फिर शांति की संभावना और कम होती चली जाती है। बुद्ध कहते हैं बाहर कुछ भी करना जब हम छोड़ देते हैं तो भीतर प्रवेश हो जाता है। किसी ने बुद्ध से पूछा आपने क्या किया तो बुद्धत्व को पाया? बुद्ध ने कहा जब तक किया तब तक नहीं पाया, जब सब करना छोड़ दिया तो बुद्धत्व ही था। जब तक हम बाहर भाग रहे थे तो बुद्धत्व का पता ही नहीं था, आत्मज्ञान का पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारी बाहर की यात्रा रुक गई भीतर बुद्धत्व ही था। इसी प्रकार बाहर सुख है, भीतर शांति है। तो हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि बाहर हमें सुख मिल जाए, और लोग यह ख्याल भूल जाता है कि सुख बाहर तो जरूर मिल जाएगा। कपड़े से सुख मिल जाएगा, मकान से मिल जाएगा, दुकान से मिल जाएगा, धन से मिल जाएगा, जमीन से, भोजन से, सब कुछ से मिलेगा, लेकिन वो सुख थोड़ा होगा, वो सुख अस्थाई नहीं होगा। जब शांति मिलती है वो अस्थाई होती है और वो शांति का अनुभव आत्मा करता है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में उतरना चाहता है, संत कहते हैं उसके मन में सवाल उठता है कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें कैसे, क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि सुख सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके भी शांति कैसे मिलेगी, क्या रास्ता है? एक व्यक्ति एक संत के पास गया, और संत क्या, सदगुरु कबीर के ही पास गया, समझ लीजिए। सदगुरु कबीर से कहा प्रभु गुरुदेव मैं गृहस्थ जीवन में उतरना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताइए। क्योंकि मैं संसार में देखता हूँ सभी भय में है, शोक में है, लड़ाई में है, झगड़े में है, चिंता में है, विषाद में है। आए दिन परिवार में झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े, भाई भाई में झगड़े। मेरा मन थोड़ा उद्विग्न हो रहा है, मैं भीतर से व्याकुल हो रहा हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जो आप मुझे बता दें और हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर हो जाए? सदगुरु कबीर ने कहा मैं तुम्हें शब्दों से तो बता सकता हूँ, मेरे पास शब्द हैं, उसका मैं उसकी जानकारी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि तुम इसे प्रैक्टिकल समझ लो। उसने कहा वो कैसे? कहा यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी है, एक कुटिया है, वहाँ एक संत रहते हैं और वो गृहस्थ संत हैं। संत हैं वैसे भी संत वस्त्र से नहीं होते, भावों से होते हैं, विचारों से होते हैं। अगर हमारा विचार परिशुद्ध है तो कोई भी वस्त्र में क्यों ना हो संत हैं, और यदि
संत के वस्त्र में होकर के हमारे विचार सही नहीं है तो संत नहीं है। सदगुरु कबीर ने वही बात कहा कि एक गृहस्थ संत है जो जीवन तो उनका गृहस्थ का है लेकिन वाकई संत हैं। और यदि तुम चाहते हो कि गृहस्थ जीवन में सुख से कैसे रहें तो तुम उनके पास चले जाओ। मैं तुम्हें शब्दों से बता सकता हूं पर प्रैक्टिकल तुम्हें वहां मिलेगा। और वहां जाओ, उनसे ये सवाल करना कि मैं गृहस्थ जीवन में कैसे रहूं। वो युवक जिज्ञासु था, वो चला गया। दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप थी, गर्मी से तरवतर हो रहा था, पसीना से। वो पहुंच गया कुटिया में। जैसे ही कुटिया में गया तो वो संत बैठे थे। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, कुछ पूछने आया हूं। संत ने कहा बैठो। वो बैठा। उसने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत हम कैसे करें। चूंकि हम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई रास्ता बताएं जिससे हमारा गृहस्थ जीवन दुखद ना हो, हम सुख से कैसे जी सकें, शांति से कैसे जी सकें। संत ने कहा अच्छी बात है, बैठो, अभी तो आए, बाद में इस पर चर्चा हो जाएगी, अभी बैठो। उसने कहा अभी बैठो, पहले कुछ चाय पानी तो हो जाए, अभी तो आए हो, बैठो। युवक बैठ गया और संत ने अपने भीतर कुटिया में अपनी धर्म पत्नी को आवाज दिया और उन्होंने कहा लालटेन जला के ले आओ। समय क्या था? दोपहर का, गर्मी का महीना, चिलचिलाती हुई धूप, चारों तरफ उजाला ही उजाला। और जैसे उस संत ने अपनी पत्नी से कहा लालटेन जला कर ले आओ, उस युवक को लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। जेठ का महीना है, दोपहर का समय है और ये संत लालटेन जला कर लाने कह रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं है। वो भीतर ही भीतर सोचने लगा और तभी क्या देखता है कि सच में उनकी धर्मपत्नी लालटेन जला के ले आई, कुछ बोली ही नहीं। अब ये सोचता है लगता है मैं पक्का पागल खाने में आ गया। ये तो पहले ही पागल नजर आ रहा था, इनकी धर्मपत्नी तो और पागल है। कम से कम सवाल तो करना चाहिए कि अभी लालटेन क्या करोगे, पूछना तो चाहिए। वो भी चुपचाप लेके आ गए। अब ये सोचता है इन पागलों के बीच कहीं मैं मुश्किल में ना पड़ जाऊं, इसलिए अच्छा हो कि मैं चल देता हूं, सवाल तवाल छोड़ो। वो कहा अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। संत ने कहा अभी तो आए हो, बैठो, कम से कम कुछ दूध तो पी लो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा 2 कटोरे में दूध ले आओ। उनकी पत्नी दूध 2 कटोरे में लेकर आई, एक संत को दिया, एक उस युवक को दिया। संत जैसे कटोरा उठा करके मुख से लगाए और एक ही श्वास में पूरा कटोरा का दूध पी गए। और वो युवक जैसे ही एक घूंट लिया पूरा फेंक दिया, थू थू करके सब दूध फेंक दिया। हुआ ये था कि दूध में गलती से चीनी के जगह बहुत ज़्यादा नमक पड़ गया था। अब वो पिया ही नहीं जा सकता था, पर संत उसको एक ही घूंट में पी गए, एक ही श्वास में पी गए और वो युवक एक घूंट भी ना पी सका। अब उसे पक्का पता चल गया। अब उसने कहा ये पक्का ये महात्मा पागल है, जो दूध में नमक पड़ा हुआ है, जिस दूध का एक घूंट भी मैं अंदर न ले सका, ये कैसा राक्षस है, पूरा कटोरा पी गया। कहा पक्का पागल है और इसकी पत्नी भी पागल है। वो सोच रहा है कबीर साहब भी कहाँ भेज दिया हमको। वो सोचने लगा, लगता है कबीर साहब अपना पिंड छुड़ाने के लिए मुझे इन पागलों के बीच भेज दिए। और संत बिल्कुल पी लिए। संत ने कहा दूध पी लिया? वो कहा नहीं, हम नहीं पी सकते। और वो पिया ही नहीं, छोड़ दिया। उसके बाद कहा बस अब इजाज़त दीजिए, बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। संत ने कहा अरे क्यों? कहा बस हो गया। कहा तुम तो कुछ पूछने आए थे। कहा रहने दीजिए, हो गया। वो सोच रहा है मैं कहीं ज़्यादा देर रुका तो कुछ दिक्कत ना हो जाए पागलों के बीच में। पागल से लोगों को डर बड़ा लगता है। तब उसने कहा अब मैं चलता हूँ। संत ने कहा तुम जा सकते हो,
उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं जो जानने आया था उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, ना जाने क्या क्या पागलों जैसी हरकत करने लगे। संत ने कहा तुम जो जानने आए थे उसी का उत्तर मैं दे रहा था। उसका दिमाग चकरा गया। कहा उत्तर दे रहे थे आप तो पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। कहा तुम्हें सदगुरु कबीर साहब ने भेजा था ना, अगर तुम्हें शब्दों से ही जानना होता तो वो स्वयं बता देते, वो प्रैक्टिकल के लिए भेजे थे। मैंने शब्दों से कुछ नहीं कहा, मैंने प्रैक्टिकल में तुम्हें समझा दिया कि गृहस्थ जीवन में कैसे जीना है। अब उसका दिमाग चकराया। कहा ये क्या बात हुई, इतनी बातें हो गई, इतनी घटनाएं घट गई, सब कुछ तो पागलपन जैसा था, सब कुछ तो बिल्कुल हिसाब किताब का था ही नहीं, ये कैसे उत्तर मिल गया। वो बैठता है। कहा बताइए क्या उत्तर मिल गया। कहा देखो पहली बात, दोपहर का समय है, तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारी धर्मपत्नी भी जानती है, फिर भी मैंने जानबूझकर कहा लालटेन लेकर आ जाओ। उसने सवाल नहीं किया। पहली सीख जीवन की यही है कि यदि पति पत्नी एक साथ रहना है तो यदि पति ने कुछ कहा तो पत्नी का धर्म है बिना सवाल किए प्रस्तुत कर दे। अगर सवाल किया तो समर्पण का मतलब क्या रहा, प्रेम का मतलब क्या रहा। वैसे भी पति और पत्नी मिलकर एक होते हैं, इसलिए आधे वसे पुरुष आधे वसे जोय। एक पुरुष और स्त्री जब गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो दोनों मिलकर पूर्ण कहलाते हैं। संत ने कहा यदि वो मेरी बात की अवहेलना कर देती तो मतलब ही क्या होता, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, जो मैंने कहा तुरंत लाके दे दिया। अभी तो आज के समय में अगर पति कह दे मुझे एक गिलास पानी लाओ प्यास लगी है, तो पत्नी कहती अभी तो पिया था, इतना जल्दी प्यास लग गया, अपने से पी लो। संत ने कहा लेकिन हमारी पत्नी ने देखा सवाल ही नहीं किया। तो पहली सीख हमारे तरफ से यह है कि मैंने कुछ गलत भी किया तो पत्नी ने सवाल नहीं किया, वो हमारा सपोर्ट की, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं गलत किया, लेकिन पत्नी ने उसका विरोध नहीं किया, अपने शब्दों से विरोध नहीं किया, उसने समर्पित होकर के हमें सहयोग दिया। और दूसरी सीख, उसने जब दूध बनाया उसमें गलती से नमक पड़ गया, जानबूझ के नहीं डाला था, मैंने कुछ नहीं कहा, पूरा दूध मैं पी गया। इससे क्या हुआ कि जब वो वही दूध पिएगी तो उसको आभास होगा कि हमने कैसा दूध पिला दिया अपने पति देव को, और वो गुस्सा भी नहीं हुए और वे नाराज भी नहीं हुए, फिर उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो एक चीज अगर मैंने सहा तो उसने भी सहा। पारिवारिक जीवन का रहस्य यही है कि एक कदम आप चलो, एक कदम आपकी पत्नी चले। उस युवक को संत ने कहा कि जब दोनों ओर से समर्पण का कदम बराबर चलेगा कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर कभी तुम गुस्से में हो वो शांत होकर के सह ले, अगर कभी वो उद्वेग में हो तुम झुक जाओ। ऐसा नहीं कि तुम पति हो तो तुम अकड़ कर जियो, ऐसा नहीं कि तुम पति हो तो स्वयं को भगवान समझ लो। पत्नी भी भगवती का रूप है, उन्हें भी भगवती समझो, उन्हें भी देवी समझो, उनके भी भावनाओं का आदर करो, उनके भी विचारों का कद्र करो। और जब एक दूसरे के भावनाओं का समर्पण से कद्र करोगे, एक दूसरे के विचारों को पूर्ण श्रद्धा से कद्र करोगे, वो जीवन विवाद रहित हो जाएगा। क्योंकि भारत में पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया और हमारे ऋषियों ने पति को धर्मपति कहा। इसका अर्थ इतना ही होता है कि यदि कभी पति का कदम बिगड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है उसे रास्ते पे ले आए, उसे संभाल ले। कभी पत्नी का कदम बिगड़ जाए तो पति उसे रास्ते पे ले आए। इसी को धर्म पत्नी और धर्मपति कहा। भारत के अलावा किसी देश में नहीं कहा जाता धर्म पत्नी और धर्मपति। ये धर्म शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पत्नी और पति में धर्म जुड़ गया है, इसका मतलब वो अर्थ बड़ा गहरा हो गया है, इसका मतलब उसका अर्थ बड़ा विराट हो गया है, इसका मतलब दोनों की जिम्मेदारी बड़ी बढ़ गई है। एक पति पत्नी सिर्फ गृहस्थ जीवन ही नहीं जीते,
एक पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में सन्यास का नींव भी डालते हैं, क्योंकि जो सन्यासी है वो भी तो गृहस्थ जीवन से ही आते हैं, वो भी तो किसी माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। एक राष्ट्रभक्त भी तो वहीं से आते हैं, राष्ट्रपति हों, चाहे देशभक्त हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे सेना के जवान हों, चाहे संत हों, चाहे राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर कोई भी हों, सबका आगमन तो गृहस्थ जीवन से ही हुआ है, किसी न किसी माँ बाप से ही हुआ है। संत ने कहा जब एक पति पत्नी अपने भीतर इस समस्त कल्याणकारी भावनाओं को समाहित कर लेते हैं तो फिर वो सृष्टि के सृजनकार बन जाते हैं। फिर उनके द्वारा जो संतान का सृजन होता है वो जगत कल्याण के लिए खड़ा होता है। अगर हम इन भावों को लेकर के संतान को जन्म दे रहे हैं तो वही संतान श्रवण कुमार बन सकता है। अगर इन भावों के साथ पति पत्नी अपने संतान को जन्म दे रहे हैं तो वही संतान भगत सिंह का रूप ले सकता है, वही संतान नेताजी सुभाष का रूप ले सकता है, वही संतान राम कृष्ण बुद्ध महावीर का रूप ले सकता है। संत ने कहा जब एक पति पत्नी अपने भीतर यही विनम्रता, यही समर्पण, यही भावना, यही प्रेम को धारण कर लेता है तो फिर आपके आंगन में जो संतान का आगमन होता है वो साधारण नहीं होता, वो सहज नहीं होता, वही संतान असाधारण बन जाती है। फिर उसी के भीतर अनंत संभावनाएं समाहित होती है। संत ने कहा इसलिए ये सीख जरूरी है कि हम गृहस्थ जीवन को इस भांति जिए। अगर इस भांति जिएंगे तो गृहस्थ जीवन में भी जनक विदेह कहला गए। ऐसा नहीं कि वहाँ शांति मिल नहीं सकती, बस वहाँ तप ज़्यादा है, वहाँ श्रम ज़्यादा है, तपस्या ज़्यादा है। एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्ति का जीवन चारों तरफ न जाने कितने विसंगतियों से घिरा होता है, कितनी प्रतिकूलताओं से घिरा होता है, कितने सारे विषम परिस्थितियों से घिरा होता है। उसमें अपने को स्थिर रख करके और धर्म का अनुसरण करना, न्याय का अनुसरण करना, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा का अनुसरण करना, ये तप ही तो है, तपस्या ही तो है। और जब इस तरह से हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो स्वयं तो आनंदित होते ही हैं, फिर जो बच्चे होते हैं वो भी साधारण नहीं होते। मैंने कहा फिर वो युग बदलने वाला होता है, वो इतिहास बदलने वाला होता है, वो समाज वो राष्ट्र के लिए गौरव बन जाता है। इसलिए इस अवसर पर सब कोई यह संकल्प ले सकें कि यदि गृहस्थ जीवन में हैं या कोई जाना चाहता है या पहले से हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही सूत्र हों, ऐसे ही साधना के शब्द हों, ऐसे ही आदर्श हों जिसके द्वारा हम अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर बना सकें, पवित्र बना सकें और समाज के लिए कल्याणकारी बना सकें। चूँकि यह राष्ट्र, यह भूमि, यह संपूर्ण जगत में हम भी एक इकाई हैं, हमारा भी दायित्व है। इस सृष्टि में अगर हम आए हैं तो हम सबका भी एक कर्तव्य है कि हम भी कुछ योगदान दे सकें। आपने सुना है गीत, वैसे तो फिल्म का है लेकिन ज्ञान भरा है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। कहा ये संपूर्ण जगत दे रहा है, वृक्ष अपना फल और छाया दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियाँ जल दे रही है, वायु हमें प्राण दे रहे हैं, सूरज हमें ऊर्जा दे रही है। फिर क्या कहा, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इस सृष्टि में अगर ये संकल्प हमने कर लिया कि हमारा जीना तभी सार्थक है जब हम भी किसी के जीवन के कारण बन सकें, जब हम भी किसी के आंसू पोंछने में सहायक बन सकें,
ये जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी के मुस्कुराहट की वजह बन सकें। ये जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी के सुख का कारण बन सकें, किसी के उन्नति का कारण बन सकें, इस समाज के उन्नति का कारण बन सकें। ये प्रकृति हमें यही सीख दे रही है। ये प्रकृति हमें निरंतर ये शिक्षा दे रही है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सुबह से शाम तक प्रकृति को अध्ययन करना शुरू करें, इस नेचर को निहारने की कोशिश करें, तो पता चलेगा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक संपूर्ण प्रकृति कुछ न कुछ दे रही है। एक ऐसा संकेत हमें देती है, एक ऐसी शिक्षा हमें देती है कि जिसको अगर हमने पढ़ना जान लिया तो ये जीवन से हम भी वो क्रिया शुरू कर देंगे, फिर हम भी देना जानेंगे। और जो देता है उसे स्वयं प्रकृति देने लगती है। जब हम देना शुरू करते हैं, जब हम देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो प्रेम हो, देना सिर्फ धन का ही देना नहीं है। देना सिर्फ शरीर से सेवा ही नहीं है। किसी ने पूछा कि हम तो बड़े गरीब आदमी हैं, हम भला क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो खाने को अन्न भी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि देना सिर्फ धन का ही नहीं होता। आप किसी को मीठे वचन भी दे सकते हो, आप किसी को ईमानदारी भी दे सकते हो, आप किसी को प्रेम भी दे सकते हो, आप किसी को सही रास्ता भी दे सकते हो। और अगर आपने ईमानदारी का दान देना सीख लिया है, आपने प्रेम देना सीख लिया है, आपने मीठे वचन देना सीख लिया है, तो समझ लेना आपसे बड़ा धनी फिर कोई नहीं है। क्योंकि बाहर का धन तो घट सकता है, उसे तो कोई लूट सकता है, उसे तो कोई बांट सकता है, वो तो छूट सकता है। लेकिन आपके जीवन में अगर प्रेम का धन आ गया है, सत्य का धन आ गया है, तो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा से किसी ने कहा कि तुमने क्या पा लिया है जो इतनी खुश हो, क्या धन मिल गया? कहा नहीं। तो सोना चांदी मिल गया? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो क्या हाथी घोड़ा मिल गया? कहा नहीं। तो क्या राज्य दरबार मिल गया? कहा उसको तो मैंने छोड़ दिया। तो क्या मिल गया? तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा मैंने राम का धन पाया है, मैंने सत्य का धन पाया है। ओ राम का धन क्या है? चेतन आत्मा रूपी राम का धन हमने पा लिया है। और इसका पता सदगुरु ने बताया है। ये बाहर कहीं नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता। ये किसी ग्रंथ में बाहर जो दुनियादारी की शिक्षाएं हमें मिल जाती है बाहर, लेकिन इस राम का धन का पता सदगुरु देते हैं और वही हमने पाया है। और ये ऐसा धन है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम इस तरह से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बाहर जो कुछ भी है हम उसमें अपना योगदान दे पाते हैं। और ये जो प्रेम का दान है, सत्य का दान है, अहिंसा का, ईमानदारी का, मीठे वचन का, ये कभी मिटता नहीं है। ये अमिट होता है, ये शाश्वत होता है। बाहर के दान तो आज हैं कल खत्म हो सकते हैं, उसकी आवश्यकता भी है शरीर तक, उसकी आवश्यकता है जीवन जीने तक, लेकिन जो अस्थायित्व है वो दान प्रेम का दान है, सत्य का दान है। इसलिए तो सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि असली धनिक कौन है? साहब ने कहा चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। साहब ने कहा मैं तो उसे धनवान मानता हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ चाहिए वो तो एक नंबर का भिखारी है। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े
राजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार अगर मंदिर में जाता है तो पूजा नहीं करता, वो भगवान से कहता है प्रभु कृपा करना एक फैक्ट्री और मिल जाए, कृपा करना थोड़ा धन और बढ़ जाए। साहब कहते हैं जो थोड़ा और मांग रहा है इसका मतलब है वो दरिद्र है, इसका मतलब है वो भिखारी है। लेकिन जो मांगना छोड़ दिया है, जो देना शुरू कर दिया है, वो सम्राट है। तो इसी तरह से इस अवसर पर हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे आदरणीय लीलाराम जी की भतीजी की सगाई है, तो उनके जीवन में भी ऐसे ही ज्ञान के सूत्र का प्रादुर्भाव हो, वे लोग भी अपने इस नई यात्रा में, इस गृहस्थ जीवन की पवित्र यात्रा में जीवन को इस रूप में स्थापित कर सकें कि वो जीवन इस सृष्टि के लिए हितकर हो सके। हमारे जीवन से वो भाव उठ सके कि हम किसी के आंसू का कारण न बने, किसी की खुशी का कारण बन सकें, इस सृष्टि में विध्वंस का कारण न बन सकें, उत्सर्जन और विकास का कारण बन सकें। हमारे द्वारा अगर निर्माण न हो सके कुछ, तो विनाश का कारण न बने। हम ऐसी कोशिश करें, ऐसा संकल्प लें। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ।